हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में, जो हिस्ट्री में है, यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी बातें रहे, एंशिएंट हो या फिर मॉडर्न हो, जो भी बैटल रहे ना, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, जो कि हमने हर दिन डिस्कस करते रहे जीके, और इनमें से जो कि टॉप जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही डिस्कस की जाती है। ये बात आपको तो अच्छी तरह पता है। जो भी नए स्टूडेंट हो आपको बता दूँ, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको मिल जाएगा। सारे के सारे पीडीएफ एंड डेली बेसिस में एक जीके रहे एंड एक डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें एक एक करके देखते हैं। एंड ये पार्ट 78 रहे। बता सकते हो जो 78 रहे ये कौन से आर्टिकल के बारे में मेंशन करती है? जो आर्टिकल 78 जो रहा है, आर्टिकल कितने रहे कॉन्स्टिट्यूशन में? 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 105 अमेंडमेंट। सो ध्यान में रखना। एंड पार्ट कितने के? 25 पार्ट। काफ़ी बातें रहे। बस ये जो पार्ट है ना 78, ये मेंशन करती है जो ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या मेंशन करती है? ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ख़त्म। देखते हैं आगे। एंड बताना, ये ड्यूटी 78 रहे तो आपको ये बताना जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी के बारे में कहाँ मेंशन रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताना प्रेसिडेंट की ड्यूटी के लिए क्या मतलब कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे। देखते हैं तब देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं बैटल ऑफ हाइडस पास। बताना जो बैटल ऑफ हाइड्रोस नहीं, हाइडस पास। हाइड्रोस पास कैसे होगा? हाइडस पास बता सकते हो। हाइडस पास कौन सी रिवर के नाम रहे, जो कि ग्रीक वर्ड में? ये बता दूँ, ये जो प्रेसिडेंट है ना ये आर्टिकल 53 में रहे, बस आपको बता दूँ, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो बैटल ऑफ हाइडस पास पूछे तो ये कौन सी ईयर की बात है? 326 की बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 326 बीसी में। किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर एंड फोरस। एंड जो ओन करी है किसने? अलेक्जेंडर ने ओन करी है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड बताना जो अलेक्जेंडर की डेथ कौन सी ईयर में हुआ था? 323 बीसी। कौन सी प्लेस में? बेबीलोन में। ध्यान में रखना। एंड जो हाइडस पास रहा है ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर। ख़त्म। एंड क्या आपको बता दूँ जो झेलम रिवर है इसके बारे में काफ़ी बातें रहे। झेलम रिवर किसके नाम आस्के ने रहे, जो बिपाशा किसे कहा जाता है। एंड तो देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है एंड देन डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ द हाइडस पास ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ द झेलम कहा जाता है, और द फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम कहा जाता है वॉज फॉट बिटवीन द जो मैसिडोनिया रहे, मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर रहे, एम्पोरियर अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द पोरस के बीच में ये हुआ था। ध्यान में रखना 326 बीसी में। ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड ये बताना जो हाइडस पास यानी जो झेलम रहे किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम पूछे तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? एंड बता दूँ जो झेलम रिवर है ये ट्रिब्यूटरी पूछे तो डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ध्यान में रखना, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस करेंगे जो ये रिवर है ना, ये इंडस रिवर की। हमने इंडस रिवर के बारे में क्या डिस्कस नहीं की है? काफ़ी बार डिस्कस की है, फिर से भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? उत्तराखंड। एंड देन यहाँ नेपाल रहे, एंड इसके बाद यहाँ क्या रहे? चिकन लेक कॉरिडोर। एंड देन ये क्या रहे? ये अरुणाचल प्रदेश रहे। एंड देन बस इतने से ही रहने देते। एंड देन
सो इतनी सी रहने देते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, जो इंडस रिवर है ना, इसके बारे में हमने एक ही बार नहीं कई बार डिस्कस की है, फिर भी आपको बता देता हूँ। ध्यान में रखना, जो इंडस रिवर है ये, इसकी जो शुरुआत है ना, इंडस रिवर की शुरुआत यहाँ से होती है। कौन सी प्लेस में बता ना, ये जो प्लेस है इंडस रिवर की शुरुआत, ऐसे 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 करके ये, पहले ये प्लेस बता देता हूँ। ये जो प्लेस है ना, इसका नाम है बोखारचू, क्या रहा है, कैलाश रेंज, यस, बोखारचू ग्लेशियर। बोखारचू ग्लेशियर है। एंड देन बोखारचू ग्लेशियर के बाद ये जो लेह रहे, लद्दाख, लेह से एंटर करके ये ऐसे ऐसे करके ये निकल जाती है। कहाँ से, ये गिलगिट रिवर है, जो गिलगिट रिवर यहाँ ज्वाइन करती है। एंड देन ऐसे करके ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाद जो कि ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। एंड देन जम्मू कश्मीर के बाद जो नंगा पर्वत रहे, इसके बाद जो कि ये ऐसे ऐसे करके गल्फ ऑफ खम्बट, यानी जो कहाँ रहे, जो कराची के पास रहे ना, जो कराची रहे, ये प्लेस क्या है, कराची, कराची रहे, वहाँ जो कि वाटर ड्रेन करती है, ध्यान में रखना। और ये तो पाकिस्तान रहे ना, यहाँ पाकिस्तान रहे, यहाँ का, यहाँ अफ़गानिस्तान रहे, यहाँ चाइना रहे। और ये जो ओरिजिन पूछे तो वो कैलाश रेंज, बोखारचू ग्लेशियर कैलाश रेंज में ओरिजिन रहे, जो कि तिब्बत के पास में, ध्यान में रखिएगा। और इसके निचले से भाग में और एक रिवर है, कौन सी रिवर ऐसे ज्वाइन करती है, ऐसे 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 करके, इसके ये ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ऐसे करके ये रिवर ऐसे ऐसे करके वहाँ ज्वाइन हो जाती है। ये बताना सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर है, सतलज, सतलज रिवर है। एंड सतलज रिवर में और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, कौन सी रिवर, ये बताना। ये जो छोटी सी रिवर है ये कौन सी है, ये व्यास, व्यास, ध्यान में रखना, व्यास, जो व्यास जो ज्वाइन करती है, ये जो प्लेस है ना, इसे हरिके, हरिके के पास में, ये जो प्लेस है हरिके, हरिके रहे। एंड ये जो ओरिजिन है ना, ये राकस्थल रहे, क्या रहे, राकस्थल, यानी इसे भी राक्षस स्थल कहा जाता है, काफ़ी बातें रहे। एंड यहाँ जो रिवर है, एक रिवर ऐसे करके फ्लो होती है, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, चुइंगमिंग डुंग ग्लेशियर है ना, जो यू टर्न लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जो ध्यान में रखना। एंड सो ये रिवर जो ज्वाइन करती है, इसमें और एक सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यही है, सबसे लार्जेस्ट पूछे तो कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर है, ये जो ज्वाइन होती है ना, एक चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर में और एक रिवर यहाँ ज्वाइन हो जाती है, झेलम। एंड देन झेलम के बाद और एक रिवर रबी रहे। एंड देन क्या रहे, रबी, झेलम, ये रहे क्या, ये झेलम है, झेलम है, इसे जो कि क्या कहा जाता है, जो कि अनसेन नाम है, जो हमने डिस्कस की ना, हाइड्रोस्वास, ध्यान में रखना। चेनाब रहे, झेलम, रबी, रबी कहाँ रहे, रबी यहाँ रहे, रबी। एंड यहाँ व्यास रहे, सतलज रहे, यहाँ तो इंडस रहे, ख़त्म। एंड इंडस जो क्या रहे, ये जो और एक रिवर यहाँ ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, वो है सियोक रिवर, कौन सी रिवर, सियोक रिवर, सियोक। एंड देन गिलगिट के पास जो कि गिलगिट रिवर ज्वाइन करती है यहाँ, गिलगिट रिवर, ये कौन सी रिवर, गिलगिट, गिलगिट। यहाँ एक पर्वत रहे, यहाँ जो एक रहे ना, एक चोटी रहे यानी पर्वत रहे, ये है नंगा पर्वत, कौन सी पर्वत, नंगा पर्वत, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या डिस्कस करें, यहाँ और एक रिवर आकर पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाती है, कौन सी रिवर, दोनों रिवर है, वो है काबुल रिवर एंड देन श्वेत रिवर, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ध्यान में रखना, जो भी बताया गया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और जो बताया जा रहा है वो भी ध्यान में रखना। पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर रहे, पाकिस्तान के पास इंडस रहे, पाकिस्तान के पास झेलम रहे, पाकिस्तान के पास चेनाब रहे। इंडस का अनसेंट नाम क्या है, सिंध है। झेलम का अनसेंट नाम क्या है, वो है बितस्ता, यानी हाइड्रोस्वास, हाइड्रोस्वास रहे। एंड चेनाब का क्या है, अस्केनी। सिंध का जो ओरिजिन रहे वो कौन से रहे, बोखारचू ग्लेशियर,
बोखारचू ग्लेशियर। एंड वेरिनाग प्लेट्यू से ये वितस्ता रहे, बी फॉर वितस्ता एंड वी फॉर वेरिनाग। एंड देन इसे हाइड्रोस्पास कहा जाता है, ये तो हमने डिस्कस करी। ऑस्किनी ये जो बारालाचा पास रहे, बारालाचा पास से ओरिजिन रहे। एंड ये जो जानते हो, ये जो ट्रीटी है ना 1960 की ट्रीटी अभी के टाइम में ख़त्म करवाया गया है। इंडिया के पास कौन सी रिवर है जो इंडिया होल्ड करती है जो वाटर? इंडिया के पास रवि रहे, रवि एक पुरुष का नाम है। और क्या रहे? व्यास रहे, विपाशा, विपाशा। रवि एक पुरुष का नाम है इसलिए पुरुषिनी हो गया, एंशिएंट नाम पुरुषिनी। एंड जो विपाशा है ना, ये इसमें एक कॉमन बात ये है कि ये रोहतंग पास से ओरिजिन हो रहा है, ख़त्म। एंड देन सुतुद्री कौन है बताना? सुतुद्री रिवर किसे कहा जाता है? सतलज रिवर, सतलज रिवर का सुतुद्री कहा जाता है। ये जो ओरिजिन पूछे तो वो कौन सी रिवर है? वो है राकस्थल, बताया ना आपको, राकस्थल, ध्यान में रखिएगा। एंड द्वाब पूछे तो मतलब जो बता दो आपको, इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए ध्यान में रखिएगा। आपको अगर आपको जो झेलम रहे, झेलम एंड जो चेनाब रहे, इसके बीच में जो प्लेस रहे, ये प्लेस आपको पूछे तो इसे चेच द्वाब कहा जाता है, चेच द्वाब। एंड देन चेनाब एंड रवि के बीच में जो प्लेस रहे, इसे चेनाब एंड रवि के बीच में ये है रेचना द्वाब, रेचना द्वाब। एंड रवि एंड व्यास के बीच में जो प्लेस रहे, रवि एंड व्यास के बीच में ये बरी द्वाब, बरी द्वाब। अगर आपको बरी एंड सतलज जो व्यास एंड सतलज के बीच में आपको प्लेस पूछे तो वो है बीस्ट द्वाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, देखते हैं। एंड बताना जो इंडस रिवर की लेंथ कितनी की है? इंडस रिवर की ये 3180 81 ऐसे आसपास में रहे, बस ध्यान में रखना, 80 ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बताया गया। सो देखते हैं, हालांकि हमने डिस्कस कर रहे हैं बैटल के बारे में और जो भी बताया गया ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बातें रहे इसलिए आपको बताया गया। कलिंग वॉर वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बताना कलिंग वॉर कौन सी ईयर में हुआ था? 261 में। एंड ऐसे भी आपको कई सारे सोर्सेस में 260 BC भी देखने को मिल सकता है, ये भी सही बात है, बट असल में ये 260 जो कि ऑफिशियल तौर पर आपको यही याद रखना है बस। 261 BC किसके बीच में बताना? अशोका एंड कलिंग, अशोका एंड कलिंग के बीच में। किसने ओन करी है? ये अशोका ओन करी है। बट इसके बीच में जो अशोक ओन करने के बाद ये जो मतलब ऐसे जो हालत देखकर मतलब जो भी कलिंग के जो योद्धा रहे ना, कलिंग के जो योद्धा रहे यानी कलिंग के जो राजा रहे, सिर्फ कलिंग के जो सैनिक रहे ये मारे नहीं गए हैं, जो भी जितना भी प्रजा रहे वो भी मारे गए, क्योंकि उन्होंने जो जीवन पूरी तरह दाव पे लगा दी। मतलब जो मातृभूमि का ऋण जो कि चुकाने के लिए पूरी तरह इनकी जीवन जो कि दाव पे लगा दी। ये देखकर जो अशोक रहे इनकी जो मन पूरी तरह बदल गई। एंड इसके बाद जो कि इन्होंने बुद्धिज्म अचीव कर लिया। एंड बुद्धिज्म पूछे तो इन्होंने जो बुद्धिज्म कन्वर्टेड करी है, किसके द्वारा ये बुद्धिज्म ग्रहण करनी जो कि बुद्धिस्ट बन गए, वो है किसके द्वारा? जो बुद्धिज्म किसने जो कि इन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट करी थी, वो है, नाम बता सकते हो भाई? क्या है? तीसा रहा है, मोगलीपुत्र तीसा है ना, मोगलीपुत्र तीसा। जो मोगलीपुत्र तीसा मतलब जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, जो करवाया गया था, जो चेयरमैन थे वो है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड ये जो भी बताया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपने डिस्कस कर ले जो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमारे जो उद्देश्य है, मेरा जो यही उद्देश्य रहता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, एक एक करके पूरी तरह हमने डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल जाए पूरी तरह क्वेश्चन की ऐसे की तैसे कर लेंगे। सो मतलब सिर्फ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन हमने डिस्कस करते तो अभी के कब तक ये वीडियो कंप्लीट हो चुके थे, बट ये वीडियो लेट हो रहा है। बस ध्यान में रखना, जो भी बातें रहे इंपॉर्टेंट बात की जा रहा है, बस टाइम तो चाहिए ही, क्या करें। देखते हैं जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहे इसके बारे में, पहले इसके डिटेल देख लेते हैं एंड देन बुद्धिस्ट काउंसिल हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अशोक फॉट द कलिंग वॉर 261 BC इन द 8th century, 8th ईयर, सॉरी माफ करना, 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन मतलब जो सिंहासन में बैठने के 8 ईयर के बाद इन्होंने कलिंग वार जो कि लड़ी है। एंड द किंग वाज मूव्ड बाय द massacre in the war and therefore abandon of the policy and physical occupation in the favor of the policy and cultural conquest। ध्यान में रखना, ठीक है। बता देता हूँ जो क्या हम डिस्कस करेंगे, पहले इससे क्लियर कर लेता हूँ। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको अगर आपको पूछा जाए कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये किसने करी है, हमने ऐसे याद रखनी, AK 47 नहीं, AK ऐसे भी याद रखना, AK 47 AK RVP के MSME सेक्टर नहीं, MSME ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। कैसे? फर्स्ट रहे, ये रहे सेकंड, ये रहे फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ कैसे, ये तीसरी रहे, ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ रहे। ए पर जो रहे ये है अजात शत्रु। के पर जो रहे ये है कालाशोक रहे एंड देन ए पर रहे ये है अशोक रहे एंड के पर ये है कनिष्क रहे। आर मतलब ये कौन सी प्लेस है, ये मतलब है प्लेस। आर पर कौन रहे, आर पर जो कि राजगीर रहे। राजगीर कहाँ रहे, बिहार में रहे। वैशाली रहे, ये बी पर वैशाली रहे। वैशाली कहाँ रहे, वैशाली भी बिहार में रहे। एंड पी पर पाटलिपुत्र कहाँ रहे, ये पटना में रहे। एंड के फॉर कश्मीर की कौन सी प्लेस पूछे तो वो कश्मीर की कुंडली वन में। एंड सो ध्यान में रखना, एम मतलब है जो महाकश्यप एंड देन एस पर सभाकर्मी रहे। एंड एम पर पूछे तो वो है, एम पर कौन रहे, एम पर मोगलीपुत्र टीसा रहे। एंड बी पर कौन रहे, बी पर भसुमित्रा रहे। एंड कौन सी ईयर में बताना, ये जो फर्स्ट रहे 483 BC में। एंड देन 483 ये जो सेकेंड रहे, ये जो चेयरमैनशिप करी है वो 383 में। एंड जो ये तीसरी रहे ये 250 में। एंड जो चौथा रहे ये 78 AD में, 78 नहीं 72 AD में। ये AD है, ये सारे के सारे BC में रिप्रेजेंट कर पाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल सो सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान में रखना जो भी बताया गया सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन। बताना फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन ये किसने ओन करी है, ये पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, पृथ्वीराज चौहान। कौन सी ईयर में, 1991 में, 91 AD में। अभी के टाइम में जो 2025 चल रहा है ये क्या है, ये AD है। एंड जो कि ये किसके बीच में हुआ था, ध्यान में रखना, ये मोहम्मद घोरी एंड जो कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बट जो ओन करी थी वो पृथ्वीराज चौहान। बट सेकंड पूछे तो 1992 AD में। ये किसने ओन करी थी बताना, ये मोहम्मद घोरी ने ओन करी है, ये ओन करी थी। ध्यान में रखना। हालांकि यह जो धोखा दे दी वो है जयचंद कौन है, वो है पृथ्वीराज चौहान की कौन थे, फादर इन लॉ थे। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे। एंड ये बता दूं जो इन्होंने जो कि ओन करने के बाद मोहम्मद घोरी जो सेकंड बैटल पर ओन करने के बाद 1192 में ओन करने के बाद जो कि इन्होंने मुस्लिम जो इस्लामिक एम्पायर है इसकी स्थापना करी है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारी 1991 ही डिफेक्टेड मोहम्मद घोरी द जो कि घोरिड सुल्तान रहे इन द बैटल ऑफ द हाउएवर घोरी वुड लेटर रिवेंज द डिफेट ऑन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तरीन में इन्होंने रिवेंज ली है। नेक्स्ट नंबर 4, हु ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये बताना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने ओन करी थी, ये बाबर ने ओन करी थी। किसके बीच में पूछे तो, कौन से ईयर में पूछे तो 1526। किसके बीच में पूछे तो वो है इब्राहिम लोदी। बताना लोदी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी है, बहलोल लोदी।
ध्यान में रखिएगा। देखते नेक्स्ट देखने से पूर्व और आपको बता दो, सेकंड बताना, सेकंड पानीपत, 3 पानीपत रहे। सेकंड पानीपत पूछे तो किसके बीच में, सेकंड पानीपत जो कि 1556 में किसके बीच में, अकबर एंड हेमू अकबर के तौर से जो लीड कर रहे थे वो है बैरम खान, एंड ये ओन करी है किसने, अकबर ने ओन करी है बस। एंड अकबर का पिता का नाम बताना, हुमायूं रहे, हुमायूं, ध्यान में रखिएगा, जो कि 15 ईयर तक जो कि मतलब काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। जो हुमायूं रहे, हुमायूं के साथ जो कि बैटल ऑफ चौसा पूछे तो वो हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी ने हराया था जो कि 1539 में। इसके बाद जो कि इन्होंने किसने ओन करी थी 1539 में, जो बैटल ऑफ चौसा में ओन करी थी, जो कि शेरशाह सूरी ने। डिस्कस करेंगे, बस होल्ड करना। एंड जो कि ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर एंड हेमू के बीच में ओन करी है अकबर। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो है 1761 में, किसने ओन करी है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह, ये किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर, दुरानी एम्पायर एंड मराठा एम्पायर। ओन किसने करी है, दुरानी एम्पायर ने, जो अहमद शाह अब्दाली रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि फॉट 1526 वाज ओन बाय बाबर एंड द टिमुरिड रूलर, जो कि काबुलिस्तान की रहे, एग्नेस्ट द मच लार्जर एंड आर्मी एंड द इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ द दिल्ली। दिस विक्ट्री एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बैटल ऑफ खनबा। ये बताना, बैटल ऑफ खनबा ये वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बैटल ऑफ खनबा कौन सी ईयर में हुआ था। बैटल ऑफ खनबा पूछे तो ये 1527, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1527। पानीपत पूछे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनबा, बैटल ऑफ चांदेरी पूछे तो, बैटल ऑफ घाघरा पूछे तो, ये सारे के सारे बाबर के द्वारा करवाया गया था। ओन किसने करी है, ये भी बाबर ने ओन करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए 1526 ये बैटल ऑफ पानीपत हो गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1527 जो कि ये बैटल ऑफ खनबा हो गया। 1528 बैटल ऑफ कौन से रहे बताना, जो कि बैटल ऑफ चांदेरी रहे। 1529 जो कि बैटल ऑफ क्या रहे, घाघरा रहे, ध्यान में रखना। एंड ये जो ओन करिए, एंड जो बैटल ऑफ 1527 में किसके बीच में हुआ था, बाबर एंड किसके बीच में, राणा सांगा। ओन किसने करी है, बाबर ने ओन करी है। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में। द बैटल ऑफ खनबा वाज फॉट इन ईयर 1527। इट वाज फॉट बिटवीन द मोगल एम्पायर एंड बाबर एंड द जो राजपूत किंग रहे। राजपूत किंग कौन रहे, राणा सांगा के बीच में हुआ था, मेवाड़ के रहे। एंड राणा सांगा के बीच में जो हुआ था, काफ़ी बातें रहे इनके बारे में। सो देखते हैं, बाबर एंड डिफेटेड द राणा सांगा एंड द बैटल ऑफ द खनबा। इट वाज फॉट इन द विलेज ऑफ द खनबा नियर द भरतपुर, राजस्थान में ये हुआ था। नेक्स्ट नंबर 6, बैटल ऑफ चौसा वाज बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुम। बैटल ऑफ चौसा ये किसके बीच में हुआ था, अभी हमने डिस्कस की। बैटल ऑफ चौसा ये हुमायूं के बीच में, किसके, बैटल ऑफ चौसा वाज शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। ओन किसने करी है, वो शेरशाह सूरी ने ओन करी थी। ईयर बताना 1539, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट द बैटल ऑफ, देखते हैं, बैटल ऑफ चौसा वाज नोटेबल मिलिटरी एनलाइटमेंट बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड हुमायूं, अफगानिस्तान, शेरशाह सूरी। इट वाज फॉट इन 26 जून 1539 चौसा, 10 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ बक्सर। ये बताना, बैटल ऑफ बक्सर कौन सी ईयर में हुआ था, बता सकते हो। ये है 1764 AD में। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड देन जो कि शेरशाह सूरी वाज विक्टोरियस एंड द क्राउन एंड हिमसेल्फ एंड जो कि फ्राइड ऑल दिन शेरशाह। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। राणा प्रताप एंड जो अकबर के बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये कौन सी ईयर में हुआ था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 76 में, 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ओन किसने करी है, किसने ओन करी थी, अकबर ओन करी थी, खत्म।
एंड और क्या डिस्कस करें, इतनी सी ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या है। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज बैटल फॉट इन 18 जून में ये हुआ था, 18 जून एंड 1576 बिटवीन द कार्वेलरी एंड द आर्चरीज, जो कि सपोर्टिंग द राणा ऑफ मेवाड़ रहे, मेवाड़ की राणा महाराणा प्रताप एंड द मुगल एम्पायर जो कि अकबर फोर्सेस एंड लीड बाय द मानसिंह के द्वारा लीड करी गई थी, ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 8, हु ओन द बैटल ऑफ समूघर, समूघर इन दी 1659, ये किसने ओन करी है 1659 समूघर में? औरंगजेब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। ये किसके बीच में हुआ था? जो कि औरंगजेब एंड बिटवीन द इंपीरियल, जो कि इंपीरियल फोर्स किसने लीड कर रहे थे? लीड बाय दारा के द्वारा लीड करवाया गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब won the battle of Samughar in the 1658, a crucial victory in the Mughal war of the succession leading to his siege of the throne and defeat his brother जो कि दारा सुको, ध्यान में रखना, जो कि ये इनकी जो ब्रदर रहे इन्हें ही डिफेट करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब जो कि डिफेट करी थी इनकी ब्रदर दारा सुको। द बैटल टुक प्लेस इन द आगरा बिटवीन द 10 माइल ऑफ द ईस्ट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट नंबर 9, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी वॉज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी पूछे तो कौन सी ईयर में हुआ था? 1757 एंड एडी में, बिटवीन सिराजुद्दौला एंड किसके बीच में बताना? जो इंग्लिश फोर्सेस रहे, यानी जो ब्रिटिशर्स रहे फोर्सेस, जो कि इंग्लिश फोर्सेस यानी जो, ध्यान में रखना, एंड ओन किसने करी है? जो कि ब्रिटिशर्स ने ओन करी थी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज हेल्ड इन 1757, स्पेसिफिकली इन दी जून 23 में हुआ था, ध्यान में रखना, 1757 जून 23 में, ध्यान में रखना। बैटल वॉज सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड मार्किंग द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश डोमिनिक एंड इन द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ध्यान में रखना, एडी में। एंड ये जो किसके बीच में करवाया गया था? ये सॉरी, जो कि जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम एंड ब्रिटिश के बीच में किसने ओन करी है? ये भी ब्रिटिश ने ओन करी है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764, स्पेशली अक्टूबर 22 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। एंड इट वाज डिसिप जो कि विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ द इंडियन रूलर एंड द इंक्लूडिंग द मीर कासिम ऑफ द बंगाल की रहे। मीर कासिम कौन सी प्लेस की रहे? बंगाल की। एंड सिराजुद्दौला जो कि रहे अवध की रहे। एंड मुगल एम्पायर रहे शाह आलम II, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये जो ओन करिए ब्रिटिशर्स। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सारे के सारे पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।